या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। नवरात्र का 5वां दिन मां स्कंद माता, मां पराम्बा भगवती अष्टभुजी दुर्गा की पूजन अर्चन वंदन प्रातः काल से चल रहा है। सभी लोग जय माता दी के जयकारे लगाते हुए मंदिरों को कोई प्रस्थान करता है, कोई घर में बैठ करके मां का पूजन करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करता है। क्योंकि आज के दिन अधिष्ठात्री देवी भगवती के साथ साथ में अधिष्ठात्री देवी 5वें नवरात्र की भगवती स्कंद माता, जो कि भगवती शिव और पार्वती के पुत्र का नाम कार्तिकेय है, उनको स्कंद भी कहा जाता है। इसलिए स्कंद माता का पूजन करना आज बड़ा शुभ माना जाता है। कार्तिकेय युद्ध में प्रवीण है और मां पराम्बा भगवती पार्वती, जिनका पुत्र, दो ही तो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। गणेश सर्व पूज्य कहलाए और कार्तिकेय युद्ध के क्षेत्र में प्रवीण। तो हमें अपने जीवन में किस प्रकार से सुख शांति समृद्धि चाहिए, और हम जब प्रार्थना करें तो अपने साथ साथ में सर्व कल्याण, सभी का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र की समृद्धि हो, हमारे पूरे परिवार का कल्याण हो, भगवती से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो आज 5वें दिन टिप्स भी आपको देना है वास्तु का। भगवती को प्रणाम करते हुए हमारे साथ नक्षत्र ज्ञान के अध्यक्ष मौजूद हैं नीरज शर्मा जी, और आप फेसबुक और अपना क्या नाम यूट्यूब पे या उस पे अपना साइट पे नक्षत्र ज्ञान से हिसाब से देखेंगे, और साइट पे देखेंगे नक्षत्रज्ञान.com। और ये आपको अगर बात करनी हो, वास्तु विशेषज्ञ हैं, भारत के जाने माने वास्तु विशेषज्ञ आचार्य नीरज शर्मा जी से अगर बात करनी हो तो नीचे नंबर चल रहा है। आज की क्या टिप्स है आचार्य जी? आज की टिप्स है, टिप में बेडरूम के बारे में देना चाहता हूँ। अच्छा, जहाँ सोते हैं। हाँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, जो कोई भी व्यक्ति रहता है अपने घर में 8 से 10 घंटे जिस कमरे में सोता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे बेड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेरे कमरे का किस रूप रखना चाहिए, किस हिसाब से हमें उसमें तस्वीर लगानी चाहिए, कमरे का रंग क्या होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला विषय है कि हमें अपना जो सिर है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी दक्षिण की मानी जाती है, सेकंड प्रायोरिटी पश्चिम की है, और दक्षिण पश्चिम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो सिरहाना अगर दक्षिण में रहता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे बात तो सिरहाने की है, लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें किस दिशा में रख के सोना चाहिए। अगर जो सालों साल जो गलत दिशा में सिर रख के सोते हैं, उनको डायबिटीज़ जैसी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी, क्रोनिक डिसीजेज हो जाती हैं। और कोई भी बीमारी होती कोई एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे हमारे शरीर में आती है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें बीमारी हो गई। तो अगर हम सोने का दिशा सही रखते हैं तो बहुत सारी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई भी बेडरूम के ऊपर हम जैसे होता है ना, बीम नहीं आना चाहिए, कोई भी हमारे बिस्तर के ऊपर बीम नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि बिस्तर के सामने कोई दरवाजा नहीं आना चाहिए, और दरवाजे का बिस्तर के आगे कोई शीशा भी नहीं आना चाहिए, हम अपना शरीर नहीं दिखना चाहिए सोते हुए। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। कि बिस्तर के सामने कोई दरवाजे नहीं आना चाहिए। हाँ, लोगों को ये नहीं पता होता, जगह के हिसाब से लोग बात कर लेते हैं, जो फ्लैट्स वगैरह भी लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे बिस्तर के सामने ना पड़े। दूसरी चीज़ है कि जो खिड़कियाँ बहुत ज़रूरी है बेडरूम के अंदर, क्योंकि फ्रेश एयर जब तक नहीं आएगी तब तक हम हमारे लिए अच्छा नहीं। क्योंकि कमरे के अंदर आजकल एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, तो उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए। तो वेंटिलेशन के लिए जो खिड़की है वो या तो उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो। दो दिशाओं में, दक्षिण में कभी भी खिड़की नहीं लगानी चाहिए। तीसरी चीज़ है, बट अगर एसी लगा हुआ है और खिड़की साथ में है तो दोनों को क्लैश नहीं होगा? नहीं, खिड़की खोलनी नहीं है। खिड़की अच्छा। तो जब खोलेंगे जब एसी बंद रखेंगे। ठीक। और कुछ मौसम ऐसा होता है जहाँ एसी की जरूरत नहीं होती। अब ज़्यादातर 5-6 महीने तो ऐसे होते हैं जिसमें एसी की जरूरत नहीं होती, तो वेंटिलेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बहुत से लोग तस्वीरें लगाते हैं घर में, अब किस टाइप की, कम से कम जैसे महाभारत की तस्वीर लगाते हैं, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे प्रेम का प्रतीक है, राधा कृष्ण की मूर्ति लगे या तस्वीर लगे तो बहुत अच्छा रहता है। और अपने में भी जो बेडरूम में अपने एज ए कपल कोई भी तस्वीर लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। फैमिली की तस्वीर लगा सकते हैं, नॉर्थ दिशा में बहुत अच्छा है। फर्नीचर का जो कलर है वो गहरा नहीं होना चाहिए, लाइट कलर का फर्नीचर हो।
और जो बेडशीट है वो भी लाइट कलर, पर्दे वगैरह भी लाइट। और अगर वास्तु का ध्यान रखें दिशा के हिसाब से पर्दों का, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे नॉर्थ दिशा है तो हल्का सा या ग्रीनिश रहना चाहिए, या जैसे पूर्व दिशा में गए तो हल्का सा येलोइश या क्रीम कलर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो जब डिटेल में डिस्कस करते हैं या हम कहीं वास्तु विजिट करते हैं तो सारी चीज़ें बताते हैं हम लोगों को, जिससे कि अगर कुछ गलत कलर हो रहा है घर के अंदर तो बहुत सारे लोग ना मल्टी कलर की दीवारें करा लेते हैं। पहले बहुत चलता था, आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, वो बहुत नुकसानदायक होता है। लोग पर्पल कलर बहुत पसंद करते हैं, लेडीज़ को बहुत अच्छा लगता है पर्पल कलर। पर्पल कलर मैंने देखा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन घर में पर्पल कलर है उसमें किसी ना किसी को थायराइड की प्रॉब्लम जरूर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी वो मेरी अपनी रिसर्च है, या हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन मैंने ये फील किया जिन घर के जो लोग पर्पल कलर दीवारों पर कराते हैं, और मैंने भी कहा था जब मेरे भी 10 साल पहले मैंने किया था तो हमारे घर में भी कुछ इस टाइप की समस्या आई थी। तो कलर थेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से आज की टिप ये सफिशिएंट है भाई। बहुत यही आप किसी वास्तु विशेषज्ञ से पूछने जाते तो हमारी समझ से सबसे महंगे वास्तु विशेषज्ञ हैं इस समय, जो वास्तु की टिप्स देते हैं या वास्तु बताते हैं, और ये आपको फ्री में दे रहे हैं आचार्य जी। क्यों? क्योंकि एक संकल्प होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सभी लोग सुखी रहें। पैसा तो आएगा, धन तो मिलेगा, लक्ष्मी कृपा होगी, लेकिन माता के नवरात्र चल रहे हैं, तो माता के नवरात्र में हम सबके साथ साथ में आप सबको भी ऊर्जा प्राप्त हो, और वो भी वास्तु के माध्यम से। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद।